चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही सिंपल है और ज़्यादातर घरों में अक्सर ही सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है, क्योंकि तब मटर आने लगती है। जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी, जो बिल्कुल आपको ढाबे स्टाइल के टेस्ट में मिलेगी। बहुत ही टेस्टी बनेगी, साथ ही साथ इसको बनाने में मेहनत भी हमें बहुत कम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं। मैंने खट्टे वाले टमाटर लिए हैं। अगर आप ज़्यादा पके टमाटर ले रहे हैं तो फिर आपको अमचूर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कोशिश करिए कि आप कम पके हुए खट्टे टमाटर लें। टमाटर को काट के मिक्सी के जार में रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज जो कि मीडियम साइज़ का है, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। ज़्यादातर मैं इसी तरीके का मसाला बनाती हूँ, तो मसाला तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। लहसुन की कलियों को हम छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे कि इससे क्या पीसने में आसानी रहती है और ये बीच में दरदरी नहीं रहती है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। सभी कलियों को हम छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे। ठीक है, प्याज का साइज़ आप सबके सामने मेंशन है। बिल्कुल हमने छोटे आकार का प्याज लिया, ज़्यादा बड़ा हमने प्याज नहीं लिया है, क्योंकि हमें ग्रेवी जो है वो टेस्टी बनानी है। और प्याज की मात्रा अधिक हो या टमाटर की मात्रा अधिक हो, दोनों ही सूरतों में ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा भरने से या ग्रेवी थिक कर देने से कुछ नहीं होता है। खाना ऐसा हो जो हजम भी हो जाए, साथ ही मन को भी भाए और जीभ पे भी उसका स्वाद चढ़ जाए। तो ज़रूरत के अनुसार ही मैं चीज़ें लेती हूँ। मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कभी नहीं भरती हूँ। सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में हम लेकर पीस लेंगे। इससे क्या हमारा वक्त भी बचेगा, हमारी मेहनत भी बचेगी और हमें एक ही काम 2-2 बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सभी चीज़ों को हमें एक साथ ही पीसना है, ना टमाटर पहले ना प्याज पहले, कुछ नहीं। सभी चीज़ें हम एक साथ पीसेंगे, फाइन पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब पूरी रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो पर शुरू से आखिर तक आपको बने रहना है, क्योंकि बीच-बीच में मैंने बहुत से हेल्पिंग टिप्स दिए हैं जो कुकिंग में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ये भी बताना ना भूलें। अब मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। इस तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा चम्मच के तकरीबन तेल छोड़ के बाकी का पूरा तेल जो है वो दूसरे कटोरी में निकाल लेंगे। यहीं से तो सही खेल शुरू हो रहा है, जो कि अब आपको पूरा देखना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें इसमें आलू और मटर, जो कि मैंने पहले ही काट कर धोकर साफ़ करके रख लिए थे। मैंने दाने वाली मटर ली है, जो खुली वाली मटर मार्केट में मिलती है, क्योंकि गर्मियों में हमें फली वाली मटर तो मिलेगी नहीं। हाँ, पानीपत या मुरादाबाद में आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको फली वाली मटर किसी भी मौसम में आसानी से मिल जाएगी। पर मैं यहाँ एमपी भोपाल में रहती हूँ, तो यहाँ पर फली वाली मटर जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है, मौसम में ही मिलती है। तो मैंने दाने वाली मटर ली है, जो सफल मटर मार्केट में मिलती है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म तेल में हमें भूनना है। जब तक कि ये भुन नहीं जाते, इनका मॉइस्चर नहीं उड़ जाता, तब तक हमें लगातार चलाते भुना। साथ ही साथ थोड़ा नमक ज़रूर डालें, ज़्यादा नहीं, 1/4 चम्मच जितना नमक ही पर्याप्त है। इससे क्या होगा, जो आलू है उनका मीठापन निकल जाएगा, साथ ही साथ अंदर तक नमक का टेस्ट जो है वो चला जाएगा। इससे क्या होगा, जो सब्ज़ी है, जब हम ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे, जो सब्ज़ी बनकर रेडी होगी, उसमें आलू में मिठास बिल्कुल भी नहीं आएगी और ना ही मटर में मीठापन रहेगा, बल्कि सब्ज़ी जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसी। तो ये एक ट्रिक है छोटी-सी, जो मैं ज़्यादातर अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए और यकीन मानिए सब्ज़ी लाजवाब बनेगी। तो इस नमक के साथ में हमें इसको भूनना है। ये मेरे रेसिपी का सीक्रेट है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसे अपनाइए ज़रूर। यकीन मानिए इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी, आपकी मेहनत भी बचेगी, साथ ही साथ आपको एक नया टेस्ट चखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल यही तरीका आजमाइए, यकीन मानिए आपकी कुकिंग को बहुत ईज़ी बना देगा। सब्ज़ियाँ भुन चुकी हैं, अब मैं इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब देखिए, जो हमने तेल पहले गरम करके रखा था वो इतने जल्दी तो ठंडा होगा नहीं। यहाँ पर वो हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हमें 4-4 बर्तनों की ज़रूरत नहीं है। हम एक इसी कढ़ाई में सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम जो हमने तेल एक्स्ट्रा निकाल के रखा था उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तेल अभी भी गर्म है, तो इसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कढ़ाई जो है जिसमें हमने पहले ही सब्ज़ियाँ फ्राई की हैं वो जलेगी नहीं। देखिए तेल कितने जल्दी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी-सी राई और थोड़ा-सा जीरा, साथ ही साथ साबुत खड़े मसाले, तेज पत्ता और हींग। इन सभी चीज़ों को हमें इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ी-सी हींग डालेंगे। हींग मेरी हर सब्ज़ी में कंपल्सरी है। हींग से सब्ज़ी तो टेस्टी बनती है, साथ ही साथ ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। अब हम इसमें राई के दाने डालेंगे और थोड़ा-सा जीरा डालेंगे। ज़्यादा जीरे की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 1/4 चम्मच जितना।
क्योंकि हमें सब्जी बनानी है, सब्जी का कबाड़ा नहीं करना है, तो चीज़ें हम हिसाब से ही लेंगे। मैंने जीरा भी डाल दिया है, राई भी डाल दिया। अब हम इसमें साबुत खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1-1 इंच की 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 छोटी इलायची ली है, 2 लौंग ली हैं और 7 से 8 काली मिर्च ली है। इन सभी चीज़ों को हम गरम तेल में डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए। इलायचियों को बीच में से थोड़ा-सा चटका ज़रूर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो इनके दानों में जो फ्लेवर होता है वो पूरे के पूरे तेल में फैल जाएगा और सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो मैंने दोनों हरी और काली इलायची दोनों को ही हल्का सा क्रैक करके डाला है। इससे इनके दानों का जो टेस्ट है वो तेल में आ जाएगा। देखिए, जो तेल है उसको मैंने गरम करके डाला तो कढ़ाई ज़्यादा नहीं जल पाई और हमने उसमें सारे के सारे मसाले भूनकर पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब हमें इस पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक कि इससे तेल अलग नहीं होने लगता, तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए और ढककर भूनना है। बीच-बीच में हम इसको ढककर भी भूनेंगे। जब हम मसाला तैयार करते हैं उस टाइम हम ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे तेल जो है वो चारों तरफ छिटकता नहीं है, तेल उड़ता नहीं है और सब्ज़ी जो है वो कलरफुल बनती है, साथ ही साथ मसाला जो है वो अच्छे से पक जाता है। इसको हम पहले थोड़ी देर तेज़ आंच पर भूनेंगे, फिर हम आँच को कम कर लेंगे, फिर ढककर हम इसको धीमी आँच पर ही भूनेंगे। इससे मसाला अच्छे से भुन जाएगा, साथ ही साथ वो जलेगा नहीं और हमें भी खड़े होकर घंटों तक उसको नहीं चलाना पड़ेगा। देखेंगे, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में मैंने लिया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। मैंने इसमें कोई सब्ज़ी मसाला ऐड नहीं किया है। मैं आपको जो तरीका बताती हूँ, बहुत कम मसालों के साथ सब्ज़ी टेस्टी बनाना बताती हूँ। ना ही आपको किचन किंग मसाला ऐड करना है, ना ही सब्ज़ी मसाला ऐड करना है, ना ही कोई दूसरा मसाला ऐड करना है। सिर्फ़ गरम मसाला ऐड करिए, पर्याप्त है आपकी सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए। तो मसाले को देखिए थोड़ा हम भूनेंगे, उसके बाद में फिर हम इसमें सारे के सारे पिसे हुए मसालों को ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करें। पानी ऐड करने से क्या होता है, जब हम तेज़ आँच पे इसको भूनते हैं तो मसाला जलता नहीं है, टेस्टी बनता है। साथ ही साथ जो पानी है वो इसको अच्छी तरीके से पकने में मदद करता है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने नमक ऐड किया है, स्वाद अनुसार आपको नमक लेना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्योंकि हमारे घर में सेंधा नमक खाया जाता है तो मैं सेंधा नमक ही लेती हूँ, जिसमें गुठलियाँ बनी हुई होती हैं। चाहे जितना मर्ज़ी तोड़ के रख लो, वो गुठलियाँ तो बन ही जाती हैं। तो अगर आप पिसा हुआ सफ़ेद नमक ले रहे हैं या और कोई से दूसरे ब्रांड का नमक ले रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से सब्ज़ी बहुत लाजवाब बनती है। आपने एक बार इस तरीके से अपने घर पे सब्ज़ियाँ बनाना शुरू कर दी ना, यकीन मानिए आप ढाबे और होटल की सब्ज़ी तो खाना बिल्कुल भूल ही जाएँगे, क्योंकि आपको घर में ही वो सारे स्वाद मिलेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। मसाले मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। उसके अलावा आपको कुछ ऐड नहीं करना है, ना ही अपनी किचन को मसालों से ठूस-ठूस कर भरना है। बेसिक मसालों के साथ ही मैं आपको टेस्टी सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नई-नई रेसिपियाँ मिलती रहेंगी जो बहुत ही यूनिक और टेस्टी होने वाली। मैं किसी की रेसिपी को कॉपी नहीं करती, जो भी मेरी रेसिपी है वो मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपियाँ हैं। ना ही मैं किसी की रेसिपी को देखकर आइडिया लेती हूँ। मेरे दिमाग में जो आता है मैं उसे बनाकर आपके सामने प्रेज़ेंट कर देती हूँ। बहुत से लोग मेरी रेसिपी की कॉपी भी करते हैं, पर ये मेरे लिए अच्छी बात है कि उन्हें मेरी रेसिपियाँ पसंद आ रही हैं। उसके लिए मैं उनकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जो वो मेरी रेसिपी को इतना पसंद कर रहे हैं और उसको यूज़ करके बनाकर अपने चैनल पर डाल रहे हैं। और आप लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आप लोग मुझे मेरे रेसिपी को इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि बहुत कम वक़्त में ही मेरे इतने सारे फ़ैन हो गए हैं, जो कि मुझे अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं, मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं। उन आप सभी का इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मसाला भूनने का जो प्रोसेस है वो जारी रखेंगे। अब हम आँच को कम करके कुछ देर के लिए इसको धीमी आँच पर ढक कर भूनेंगे। देखिए, मसाला जो है वो 70% तक भुन चुका है। तेल अलग होने लगा है मसाले से, पर जिस तरीके का हमें मसाला चाहिए वो अभी रेडी नहीं हुआ है। तो इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए हम ढककर फिर भूनेंगे। आँच आपको कम ही रखनी है, तेज़ आँच पर मत करिए, इससे मसाला जल जाएगा। तो हम इसको फिर ढक देंगे और फिर कुछ देर के लिए हम इसको भूनेंगे। जब तक हमें जैसा टेक्सचर चाहिए वैसा नहीं मिल जाता, तब तक हमें ये प्रोसेस जो है वो बार-बार करना है। देखेंगे अब मसाला जो है वो भुना या नहीं, चेक करेंगे। देखिए, मसाला जो है पहले के मुकाबले अब अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सब्जियां भून कर रखी हुई थी उनको, यानी कि अपने मटर और आलू को। अब हम इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भूनना है आपको, जिससे कि मसाला जो है वो हर एक
दाने के साथ में अच्छे से कोट हो जाए और जो आलू है उसकी कोटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाए। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। इस टाइम आपको आँच थोड़ी-सी तेज़ कर लेनी है, उसके बाद आपको आँच कम कर लेनी है क्योंकि मसाला और सब्ज़ी दोनों ही भुने हुए हैं, तो ज़्यादा देर हमें इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। देखिए, जो कुकिंग है वो कंटिन्यूअस हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने चलाना बंद कर दिया तो जो सब्ज़ी है वो जल जाएँगी, नहीं। क्योंकि जो भुनी हुई सब्जियां हैं उनमें भी पानी की मात्रा कुछ न कुछ % होती है, तो एकदम से सब्जियां जलती नहीं है। पर तेज़ आंच पर भूनने से सब्ज़ी स्वादिष्ट बहुत बनती है क्योंकि उसमें उसका कच्चापन जो है वो तेज़ आंच की वजह से उड़ जाता है। इसीलिए जब भी आप सब्जियां भूनते हैं तेज़ आंच पर भूनें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको अब हम पकने दें। इसको अब हम तेज़ आंच पर पकाएंगे। आंच हमें बिल्कुल कम नहीं करनी है क्योंकि अगर हमने इस वक्त आंच कम कर दी तो सब्ज़ी जो है उसमें कच्चापन जो है पानी का वो रह जाएगा, जिससे सब्ज़ी का स्वाद ख़राब होगा। तो इस टाइम हमें इसको कम से कम नहीं तो 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है। उसके बाद गैस को स्लो करके हमें इसे पूरी तरीके से पकने तक धीमी आंच पर ढककर पकाना है। तब हमें इसे खुले में बिल्कुल नहीं पकाना है क्योंकि अगर हम इसको खुले में पकाएंगे, टमाटर हमने पहले ही ऐड कर दिए हैं, तो इससे पानी तो उड़ जाएगा, साथ ही साथ आलू और मटर दोनों ही कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसे हमें ढककर पकाना है। तो देखिए कलर कितना बेहतरीन आया है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए बिना ढक्कन के तेज़ आंच पर पकाऊंगी। उससे क्या होगा, जो तेल है वो उड़ जाएगा और हमारी सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा ऑयली नहीं दिखाई देगी। पर टेस्ट बहुत ही प्यारा आएगा, इतना टेस्टी आएगा कि आप ना एक बार इसको बनाकर खा लिया ना तो आप बार बार आलू मटर की सब्ज़ी के पीछे ही भागेंगे। मेरे बच्चे तो इस सब्ज़ी के दीवाने हैं, उनका तो मैं क्या ही कहूँ। ये सारी की सारी सब्ज़ी ख़त्म करने वाले भी मेरे बेटे और बेटी ही हैं। सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है, टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन है, इसे ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। बहुत ही गजब की टेस्टी रेसिपी है, आप सभी के लिए इतनी मेहनत से लेके आती हूँ, एक कमेंट करना तो बनता है ना, उसमें भी आप कंजूसी करते हैं। लाइक ना सही कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। तो चलिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ जो इससे भी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो तब तक के लिए बनाइए, खिलाइए और मुस्कुराते रहिए।